the Indian men will come up to you and start talking. I don't think they mean harm, but it's unsettling as a solo female, and they ask where you're staying and where you're going, and safety rule 101 is do not tell anyone these things. I even had a man wait for me outside Uniqlo when I'd got... क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते। इंडियन कल्चर हमने इसलिए ऑप्ट किया कि लाइक पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं करें, प्रॉपर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, और हम लोगों को जो ज़्यादा चाम है वो इंडियन कल्चर में नज़र आ रहा है। लाइक उनके ड्रामाज, उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज, ऑल दैट इंडस्ट्रीज उनकी बहुत बेटर है, हम लोग ये बात मानते भी हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की है। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए। Your name? Ness, Edie, Celia. Okay, thank you. What's your first thought about India? I like India. I've been many times to India. This is my 6th time in this country. You are saying you are here 6th time now. Do you know who is the Prime Minister of India? Modi. And what's your view about Modi? I think he's very good for the country. He's trying to mobilize all the workforce and trying to get people to come to India. No, the people like him. He's very popular, and he says India has a lot of manpower, so he wants to mobilize foreign countries to come and use the manpower of India and create more employment. इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज़्यादा आगे हैं, अपने आप को मनवा रही हैं। इंडिया मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, बिल्कुल है, इसीलिए तो 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं। कोई कौम तो क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब होता है जब हमें कौम होते, हमारा नजरिया होता पाकिस्तानियत कोई चीज़ है नहीं, ये ज़बरदस्ती धौंसी जाती है हम पे। 1 मिलियन के करीब यहाँ पे खून बहा था, और खून किनका बहा था? ये पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर। नोबडी स्पीक्स अबाउट इट कि जो पंजाब की ये सरजमीन थी, पंजाब की सरजमीन के अंदर ये कुछ लोग तो ये कहते हैं बंटवारा हुआ ही पंजाब का था, हिंदुस्तान का ये बंटवारे। उनकी प्रायोरिटीज मईशत है, इकोनॉमी है, वो उसको स्टेबल करते हैं। आज देखें इंडिया जो है ना 5वीं बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी पावर बन चुका है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हमने चिंगची बनाए हुए हैं। वो भी हमने नहीं बनाया, आपकी करेक्शन कर दूं, चाइना से बन के आते हैं। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। हम इस कदर उनसे इंस्पायर्ड हैं कि मतलब जैसे वो करेंगे हमने बस वही अपना कल्चर बना लेना है, क्योंकि हमारा आज सेल्फ हमारा कोई कल्चर है ही नहीं, और बेसिकली एक ये पर्सनालिटी डिजास्टर की तरफ प्रमोट हो रहा है, और जो कि मेनली हो भी चुका है। एक्चुअली वाकई एक ओवरऑल ना बहुत बड़े कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम कभी भी भगत सिंह चौक को उधर उनका मुजस्समा या ये वो, मतलब हालांकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर मुजस्समा साजी या मुजस्समा लगा देना कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन हमने मुजस्समे को अभी तक भगवान के साथ नथी किया हुआ और जोड़ा हुआ है। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक, उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निजाम चल रहा था उस निजाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मजनूर रहमान संसद में पाकिस्तान की बर्बादी का हाल बता रहे थे, तभी उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफों का पुल बांध डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब सुपर पावर बन रहा है। And because Modi ji doing such amazing work in India, which Oh, it's great. I thought it was very exotic, different, very loud. You don't love India? You don't like India? It's very nice, but it's very different than at home. All other countries? Yes. It's populated. Yes, lots of people. Actually, there is a conception about India that people, basically foreigners, doesn't feel safe in India. What's your point of view about that? I think I feel safe in this country. If you don't do anything crazy and you stick to the hotels and the safe things and you don't go with strange people, I think it's very nice. Mostly people are friendly. I'm surprised. I thought I'd be more scared by burglars, but on the night train I felt safe, and I don't think it's that scary yet. Yeah, I agree with her. I don't think it's as scary as some people say, but you do have to be careful. You mean to say if we follow basic guidelines, then it is secure, enough secure to live in? Yes, and travel, yes. I think if you're careful, it's very safe. You are saying you are here 6th time now. Do you know who is the Prime Minister of India? Modi. And what's your view about Modi? I think he's very good for the country. He's trying to mobilize all the workforce and trying to get people to come to India.
No, the people like him. He's very popular, and he says India has a lot of manpower, so he wants to mobilize foreign countries to come and use the manpower of India and create more employment. Your point of view? I thought it was a bit too nationalist. No, but he's popular in India, right? I don't really know. तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी जो हमें घूर घूर के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इश्यूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बैठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की देर है और पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता, वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होता है वो अपने बच्चों को भेजते हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज देखे हैं कि कुछ भी नहीं, they come from nothing और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल, लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। इंडिया में भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप देखते हो कि 90% जो मतलब वहाँ का मीडिया वो लड़कियों से बड़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को मीडिया फील्ड में जाने के लिए इतनी बातें सुनाई जाती है, हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया के लिए ये करना पड़ता है, मीडिया के लिए वो करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देखते हो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ, वो वहाँ पर ज़्यादा ही। यहाँ पर जो है लाहौर, मुझे नहीं लगता लाहौर में इतना है, कराची में ज़्यादा है, बट वो भी इतनी हद तक नहीं है। वही पुरानी रिपीट और इंडिया में मौके दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक सो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से शायद। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं, या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशंस होती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोगों को कहा जाए कि यार आप लड़कियों को दब के रहो, ये चीज़ अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पे आज भी ऐसे ही किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक़ दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप्स हो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारी एज इन सेल्फ एक पाकिस्तानी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा कल्चर, हमारे लोग बेसिकली इस कदर इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेनली, कि मतलब हम लोग अपनी इंडस्ट्री तो हमारी कोई है नहीं और हम चाह के भी मतलब उसको इन्हांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इन्हांस करने के लिए मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करता। हम इस कदर उनसे इंस्पायर्ड हैं कि मतलब जैसे वो करेंगे हमने बस वही अपना कल्चर बना लेना है, क्योंकि हमारा एज इन सेल्फ हमारा कोई कल्चर है ही नहीं। और बेसिकली ये पर्सनैलिटी डिजास्टर की तरफ प्रमोट हो रहा है, और जो कि मेनली हो भी चुका है। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताएं, हिंदुस्तानी कल्चर इतना वाइब्रेंट है, इतना कलरफुल है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो उसका हिस्सा रहने में क्या कबाहत है? मतलब हम उसका हिस्सा रह के भी आज तक सर्वाइव कर ही रहे हैं 75 ईयर्स, क्या मसला है? नहीं, मसला तो है क्योंकि आप एक सेपरेट नेशन है, आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए, आपका बिल्कुल जी बिल्कुल आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? और जबकि आपका जो बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली ये मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करता है। अच्छा ज़रा एक और चीज़ बीच में बताया, मैं आपको कट कर रहा हूँ, कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा है उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं या आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते?
मतलब तो एक सही बात है, सूरज नहीं लगते वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं, मतलब बात वही आ गई। जहाँ तक हमें चीज़ जो अच्छी लगती है वो हम बात। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले